गुफ्तगू ऐसी हो उल्फत भरा पयाम आए, गुफ्तगू ऐसी हो उल्फत भरा पयाम आए, इससे पहले कि मेरी जिंदगी की शाम आए। आदमी यूं तो बहुत आदमी से मिलते हैं, आदमी यूं तो बहुत आदमी से मिलते हैं, आदमी वो है कि जो आदमी के काम आए, आदमी वो है कि जो आदमी के काम आए। स्वागत का है, अभिनंदन का है। वाह। अगर वैक्सीन बीजेपी की है तो कोरोना महागठबंधन का है। नए दौर में पत्नियां अपने पतियों से प्यार करें, विगत कैसा भी हो लेकिन अब नूतन व्यवहार करें। पत्नी भी पति को लेके अच्छा अच्छा फील करें, पति भी पत्नी को लेके अच्छा अच्छा फील करें। पिटने से बच जाएं, कम से कम इतना तो डील करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लता सुरांजलि ग्रामीण भारत टीवी से आप सबसे मुखातिब हूँ और आप सब देख रहे हैं हमारा महफिल सुरांजलि कार्यक्रम। तो चलिए फिर से हम रूबरू होते हैं कुछ वरिष्ठ कलमकारों से। आज सौभाग्य ग्रामीण भारत टीवी का कि हमारे साथ देवनगर जिला रायसेन से मौजूद हैं आदरणीय कौशल सक्सेना जी, जो वरिष्ठ कलमकार हैं, ओज कहते हैं, हास्य कहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेना जी। और दूसरी तरफ जिला रायसेन से हमारे बीच में हैं आदरणीय दिनेश याग्निक जी। हास्य का एक बड़ा धमाका हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। वो दर्शकों को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और जो भी वो पढ़ना चाहें यहाँ स्वतंत्र हैं। तो चलिए हम उनकी कविताओं से रूबरू होते हैं। और सबसे प्रथम मैं आवाज देना चाहती हूँ आदरणीय कौशल सक्सेना जी को, जो देवनगर रायसेन से हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो अपने जहां ओज के स्वर से जाने जाते हैं, मंच संचालक के रूप में जाने जाते हैं, वहीं कहीं वो व्यंग्यकार भी बखूबी अपनी कलम को निभाते हैं। इतने अच्छी विधा में उनके व्यंग्य हैं कि वो सुन के दर्शक कभी लोटपोट हो जाते हैं। तो आज देखते हैं वो हमारे दर्शकों के लिए क्या लाए हैं। और कौशल जी के लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ ये 4 पंक्तियाँ। मुझे याद आती हैं वसीम बरेलवी जी की कि जिसने मिलाया हाथ यहाँ तीरगी के साथ, जिसने मिलाया हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। वो किस काम की है, किस काम की है ऐसी दिखावे की जिंदगी, किस काम की है ऐसी दिखावे की जिंदगी, वादे किसी के साथ गुजारी किसी के साथ, वादे किसी के साथ गुजारी किसी के साथ। आदरणीय कौशल सक्सेना जी। आदरणीय लता जी, हाथ मिलाने के जमाने तो अब चले गए, अब तो कोरोना काल में हाथ धोने के जमाने आ गए। बढ़िया। जितने भी पुराने हैं उनसे हाथ धो लिया जाए, उसी में है। जी, वसीम बरेलवी ने पहले लिख दी थी गजल उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी इसे कहीं तीरगी का जिक्र किया था उसमें, तो वाकई में अब वो दिखाई दे रहा है समाज में। हास्य और व्यंग्य की बात हुई है तो यहाँ से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। जी स्वागत है। एक व्यंग्य राजनीति के नाम देना चाहता हूँ। स्वागत। कि एक बिल्ली ने चूहे को रोटी परोसी, एक बिल्ली ने चूहे को रोटी परोसी, हमने बिल्ली से कहा गजब मौसी, जन्मजात दुश्मन पर ये कैसा रहम, आप निभा रही हैं कौन सा धर्म। तब बिल्ली ने कहा यार मानव तेरी अकल खोटी है, और मैंने जो चूहे को खिलाई है वो मध्याह्न भोजन की रोटी है, मध्याह्न भोजन की रोटी है, मध्याह्न भोजन की बढ़िया। मध्याह्न भोजन का बंटवारा तो इसी प्रकार हो रहा है, मध्याह्न भोजन का बंटवारा तो इसी प्रकार हो रहा है। बस यह समझ लो कि सरकारी सपनों का साकार इसी प्रकार हो रहा है। और क्या फर्क पड़ता है, आज बिल्ली ने कहा क्या फर्क पड़ता है, चूहा हमारा दुश्मन है तो है, इसमें कौन सी खास बात है। अरे जिस मध्याह्न भोजन को खाकर बिहार में 25 बच्चे मर गए हों, तो इस चूहे की क्या औकात है, चूहे की क्या औकात है। और अगला व्यंग्यापन में मैं यहाँ से ले रहा हूँ। चुनाव आ जाते हैं, नेता लोग जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, कितने रंगों रूपों में हमारे पास हमें खुश करने के लिए आते हैं। तो यहाँ से बात कर रहा हूँ कि चौराहे पर खड़ी गाय से मैंने कहा नमस्कार माई, चौराहे पर खड़ी गाय से मैंने कहा नमस्कार माई, कहाँ से पाई हरी हरी घास, मिठाई रोटी और मलाई,
तब गाय ने कहा चुप रहे, मुझे पता है तेरी औकात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वाह, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चुनाव के बाद कौन सुनता है हमारे दुखड़े। गाय ने कहा चौराहे के बाद, चुनाव के बाद कौन सुनता है हमारे दुखड़े। फिर वही कागज, वही लिफाफे और वही पन्नी के टुकड़े। क्या बात है, वाह वाह, अच्छी बात। अरे वाह वाह वाह। और एक यहाँ से देखें कि रात्रि के अंधेरे में बिना लाइट के ट्रक को पुलिस वाले ने रोका। रात्रि के अंधेरे में बिना लाइट के ट्रक को पुलिस वाले ने रोका और अपने पुलिसिया अंदाज में भौंका, अबे ओए लाइट जलाना नहीं आता। ड्राइवर बोला दूर हट, मुझे ब्रेक लगाना भी नहीं आता। वाह वाह वाह, दूर हट, मुझे ब्रेक लगाना भी नहीं आता। और एक यहाँ से महिला दिवस पर, एक नेताजी महिला दिवस के कार्यक्रम में सम्मानित थे जी। वो वहां पर वो पहुंचे कि महिला दिवस पर बोलते हुए नेताजी भावनाओं में बह गए। वाह, आप भी महिला हैं, आप पूरी महिला दिवस हैं, आपके सम्मान में ये पढ़ रहा हूँ। आपने बताया कि महिला दिवस पर बोलते हुए नेताजी भावनाओं में बह गए जी। वहां बैठी हुई समस्त महिलाओं को अपनी बहन कह गए। वाह, वहां बैठी हुई समस्त महिलाओं को अपनी बहन कह गए। पास में ही बैठी हुई उनकी पत्नी ने कोहनी मारते हुए कहा, अजी यह बात आपकी मुझे सहन हो नहीं सकती, जब तक मैं और वो पड़ोसन कल्लो जिंदा है, हर महिला आपकी बहन हो नहीं सकती। वाह 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 वाह। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक कार्यक्रम चल रहा था और एक बड़ी पार्टी के बड़े नेताजी को जनता पब्लिक में से एक व्यक्ति आया, उसे उनका भाषण आसन में दम नहीं लगी तो उन्होंने उनके गाल पे थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ मार दिया, उनको लगा अपने कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अपनी 2 पंक्तियां बन गई। मैंने उन नेताजी से कहा, वो एक समर्पित बड़ी पार्टी के हैं, मैंने कहा अरे नेताजी आप अपने आप को प्रखर गांधीवादी जता सकते थे, आप अपने आप को प्रखर गांधीवादी जता सकते थे, अच्छा अवसर मिला था दूसरा गाल भी बता सकते थे। बढ़िया, अच्छा अवसर मिला था दूसरा गाल भी बता सकते थे। और आजकल देश में आंदोलन चल रहा है, कृषि आंदोलन चल रहा है। मैं चाहता हूं कि हास्य विनोद और व्यंग्य के माध्यम से उनकी बात भी हो जाए, पूरी हो जाएगी। अभी मैंने एक लिखा कि स्वागत, एक तरफ कृषि है दूसरी तरफ प्रधान है। बढ़िया, एक तरफ कृषि है दूसरी तरफ प्रधान है, इसीलिए तो मेरा भारत कृषि प्रधान है, इसीलिए तो मेरा भारत कृषि प्रधान है। और एक रचना इसी विषय पर पढ़ रहा हूँ, ताजी है कि खेत छोड़कर खेत की शक्ति चौराहों पर आज खड़ी है। खेत छोड़कर खेत की शक्ति चौराहों पर आज खड़ी है, समाधान हो शीघ्र सुनिश्चित, यही समस्या बहुत बड़ी है। दिनेश भाई, बढ़िया, समाधान हो शीघ्र सुनिश्चित, यही समस्या बहुत बड़ी है। और सुलझा लो सारी बातों को अंतस्पट को खोलकर। राजनीति से, दिल्ली से भी कहना चाहता हूँ कि सुलझा लो सारी बातों को अंतस्पट को खोलकर। इन सब ने तो वोट दिए हैं हर हर मोदी बोलकर, इन सब ने तो वोट दिए हैं हर हर मोदी बोलकर, और इन सब से बातें करने में होठ न अपने सिल जाएं, इन सब से बातें करने में होठ न अपने सिल जाएं, और राजनीति के सारे फिसड्डी ना इनसे जाकर मिल जाएं। राजनीति के सारे फिसड्डी ना इनसे जाकर मिल जाएं, और लोकसभा से पंचायत तक उखड़ गए हैं जिनके पांव। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं आप समझ जाएंगे, कांग्रेस की कह रहा हूँ। लोकसभा से पंचायत तक उखड़ गए हैं जिनके पांव, बेघर हैं लावारिसें ढूंढ रहे हैं थोड़ी छांव। बेघर हैं लावारिसें ढूंढ रहे हैं कुछ तो छांव, और टुकड़े टुकड़े अर्बन नक्सल देश बांटने वालों से, टुकड़े टुकड़े अर्बन नक्सल देश बांटने वालों से हिसाब करेंगे समय आएगा असम काटने वालों से। बढ़िया बढ़िया, हिसाब करेंगे समय आएगा असम काटने वालों से। और उन धरती पुत्रों से, उन किसानों से कहना चाहता हूँ कि हे धरती माँ के पुत्र, तुम होश में जोश बचा लेना। हे धरती माँ के वरद पुत्र, तुम होश में जोश बचा लेना, और आस्तीन के सांपों से तुम अपना देश बचा लेना। आस्तीन के सांपों से तुम अपना देश बचा लेना। और अच्छी चर्चा हमारे देश की ये नियम है, नीति है, हमारे देश का ये संस्कार है। तब कहना चाहता हूँ कि अच्छी चर्चा, सार्थक चर्चा, बैठक मत कर देना कभी खत्म। अच्छी चर्चा, सार्थक चर्चा,
मत कर देना कभी खत्म, जय जवान जय किसान जय जय वंदे मातरम। जय जय वंदे मातरम। क्या बात। वाह 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 वाह, बढ़िया कौशल भाई। तो दोस्तों देख रहे थे आप, ये थे आदरणीय कौशल सक्सेना जी, जिन्होंने हास्य व्यंग भी सुनाया, हमें हंसाया भी और उसके बाद राष्ट्र की भी बात की। चलिए हम चलते हैं रायसन की भूमि से, जो हमारे बीच में है आदरणीय दिनेश याग्निक जी। दिनेश याग्निक जी को सुनते हैं और उनकी हास्य कविताओं के लिए वो जाने जाते हैं, जहाँ वो होल कबड्डी भी खेलते हैं। उसके अलावा भी पता नहीं कौन कौन से बम धमाके हैं उनके हास्य के। तो आज देखते हैं वो हमारे स्टूडियो में कौन से हास्य धमाका के विस्फोट करते हैं। 4 पंक्तियाँ हमारे भोपाल के एक वरिष्ठ शायर हैं बशीर बद्र साहब, उनकी मैं 4 पंक्तियाँ उनकी अगवानी में पढ़ती हूँ। कहीं कहीं बेखुद हो जाते हैं वो लिखते हुए दिनेश जी, यूँ तो हास्य लिखते हैं, जब बेखुदी हो जाती है इनके लेखन में तब वो ये ध्यान में रखें और मेरी पंक्तियाँ सुने कि सरे राह कुछ भी कहा नहीं, सरे राह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर मैं गया नहीं, मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, उसे आज तक ये पता नहीं, उसे आज तक ये पता नहीं। और तुझे पाक नजरों से चूमना मेरी आदतों में शुमार है, तुझे पाक नजरों से चूमना मेरी आदतों में शुमार है, कोई फूल कितना करीब हो मैंने आज तक तो छुआ नहीं, मैंने आज तक तो छुआ नहीं, मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, उसे आज तक ये पता नहीं। आदरणीय दिनेश याग्निक जी, स्वागत है आपका। आपने हास्य के कवि को इतने अच्छे श्रृंगार से आमंत्रित किया है, वो तो हास्य में भी श्रृंगार आ जाएगा उसके। बिल्कुल, वो चाहे तो बिल्कुल श्रृंगार के भी मुक्तक लिखते हैं और चाहे तो वो समर्पित कर सकते हैं हमारे ग्रामीण भारत के दर्शकों। मैं श्रृंगार से मेरी भूमिका दी है, मैं 1-2 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, उसके बाद अपनी हास्य की विधा पर आऊंगा। जी जी, स्वागत। मेरी इतनी पाक नजरें बना दी आपने, बहुत धन्यवाद। लेकिन आप क्या करें, दर्शकों को थोड़ी पता है कि आपकी नजरें कितनी शातिर हैं, लेकिन बहरहाल वो काबू पाठ से पता चल जाएंगे। स्वागत है। ग्रामीण भारत को धन्यवाद, चैनल को धन्यवाद, और ये स्वरांजलि महफिल स्वरांजलि है, आपको धन्यवाद, आपकी महफिल को धन्यवाद। चलिए मैं आपको 2 पंक्तियां देता हूँ, इसके बाद अपना हास्य का काम शुरू करूंगा। जी, मैं यही चाह रही थी कि देख जिसे लीजिए कि देख जिसे पैर ठिठक गए जमीन पर, वाह वाह, कि देख जिसे पैर ठिठक गए जमीन पर, आंखों ने जिसका चित्र रख लिया सहेज कर, चाहत के समुंदर में उसकी याद इस तरह जैसे रखे हो सीप ने मोती सहेज कर, जैसे रखे हो सीप ने मोती सहेज कर। पर मसला आज ये नहीं है, मामला तो हास्य व्यंग का है। आइए मैं 2-4 पैरोडी आपको पहले सुनाता हूँ, और हास्य व्यंग की पैरोडी हैं, और हम हमारे लिए नेता सबसे बड़ी खाद्य सामग्री के रूप में कवियों का, और नेता सिपाही, मैं यहाँ तक कह दूं कि कवि सम्मेलन का संस्कार ही पूरा नहीं होता यदि नेता लोगों पे बात ना हो। वहां से मैं पैरोडी शुरू कर रहा हूँ, सुनना और बस आनंद लेना, और आनंद लेने के सिवा कोई अर्थ नहीं होता ज्यादा। पैरोडी होगा सुनिएगा आप। यहीं से शुरू करते हैं कि हम भी अगर नेता होते, 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 नरमदा से रेता ढोते। अरे हम भी अगर नेता होते, नरमदा से रेता ढोते, पास हमारे हो तो पोपलैंड जैसी भी डंपर, नोट कमाते बम्पर, सबको बना के उल्लू, जनता से कहते बाबा जी का ले लो, बाबा जी का ले लो, नर्मदा जी की रेता का जवाब नहीं आता। बहुत धन्यवाद भैया, क्या बात है, अच्छा सीधा तमाचा दिया है। लीजिए, हाँ यही पुष्पहार है उनके लिए, आप लीजिए। दूसरी सुनिए। कमाई के सफर पर नेता दिखाओ चल के, कमाई के सफर पर नेता दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसे तल के। लानत हजार सेना पर मुंह से कुछ न कहना,
बेईमानियों के पथ पर आगे ही बढ़ते रहना, वाह तुम भाग्य बदल लोगे भाई भतीजों तक के, वाह ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसे तल के। वाह वाह। और एक और चित्र पड़ता है चुनाव के समय, वो एक पारोडी में लिया, देखिए जय स्वागत। कि घूमने ता घूमने ता घूमने ता घूम तेरे आ गए चुनाव, घूमने ता घूम, वाह अरे घूमने ता घूमने ता घूमने ता घूम तेरे आ गए चुनाव, घूमने ता घूम, जिसकी सूरत न भाए उसके चरण भी चूमने ता घूमने ता घूमने ता घूमने ता घूम तेरे आ गए चुनाव, घूमने ता घूम, तेरे साथ रहे 2-10 पट्टे, कि तेरे साथ रहे 2-10 पट्टे, जिनके हाथों में दंड और कट्टे, वाह। तेरे साथ रहे 2-10 पट्टे, जिनके हाथों में दंड और कट्टे, तेरा रुतबा न माने उनमें गोली दे टूमने ता घूमने ता घूमने ता घूमने ता घूम तेरे आ गए चुनाव, घूमने ता घूम तेरे आ गए चुनाव, घूमने ता घूम। और सुनना कौशल भैया, कि रच पूरे प्रपंच कहीं सठ कहीं संत, रच पूरे प्रपंच कहीं सठ कहीं संत, कहीं भोजन भंडारे कहीं आतंक अनंत, कहीं भोजन भंडारे कहीं आतंक अनंत, जहां जैसे लगे वहां वैसे बार रूम, नेता घूम नेता घूम नेता घूम नेता घूम तेरे आ गए चुनाव, घूम नेता घूम तेरे आ गए चुनाव, घूम नेता घूम। बहुत खूब। और 2 पैरोडी अलग हटके थोड़ी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वहां भी ना पचे, सारे नेताओं के लिए नहीं कहते अपन, जो इस लाइन के होते हैं उनके लिए बात होती है। पर आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें की थी, चलिए मैं एक अपनी तासीर अपने लिए बिल्कुल, आप प्यारी बातें करने से नहीं चूकेंगे, मैं अच्छी तरह पता। मैं कभी बन गया हूँ तेरे प्यार में कविता। अच्छा, क्या होता है कि आपने वो गाना सुना, कहीं आपकी पड़ोसन के नाम तो नहीं? ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है कि ये वो आपने गीत सुना होगा, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में। उसमें तो कोई रहता ही नहीं है इनके 1-1 किलोमीटर तक। अच्छा हाँ, इससे ज्यादा दूर जाना पड़ता है। तो मैं कभी बन गया, वो उसमें गाना है मैं कहीं कभी ना बन जाऊं। हाँ ऐसा शंका है, पर मैं यहाँ बन गया हूँ, तब पैरोडी सुनिए। मैं कभी बन गया हूँ तेरे प्यार में कविता। वाह वाह वाह, नया प्रयोग है यार, वाह। इस बात से कविता नाराज है सविता, परेशान है सरिता, हैरान है सरिता, गुस्से में लाल हो के बैठी है घर सविता। मैं कभी बन गया हूँ तेरे प्यार में कविता। अब इसका अद्भुत, अब इसका दूसरा पक्ष भी रखते हैं अपन जी, और वो सुनिए। बिल्कुल कि ओ मेरे पहले सनम, तुझ पे दिल कुर्बान। पहले सनम, राष्ट्रवाद है वाह। दूसरे और तीसरे पर भी लुटाती प्राण, मेरे पहले सनम तुझ पे दिल कुर्बान। चौथे 5 में से आए उन इशारों को सलाम, छठे 7 में के भी दिल से लिखे हैं दिल पे नाम। 8वां याद आता है मुझको, 9वां तरसाता है तू, 10 पे सोचूं विराम। मेरे पहले सनम तुझ पे दिल। और एक पैरोडी और अंतिम सुना क्या भाई, वफादार पैरोडी है, 1 से 10 तक। वाह वाह, बधाई। और एक अलग थोड़ा सा है विषय, ली देखिएगा जी, स्वागत। जय लक्ष्मी रमणा मैया, जय लक्ष्मी रमणा, जय हो।
इतनी दौलत दो माँ, रहे किसी से कम ना हो। जय लक्ष्मी रमणा। जय हो। पत्नी के पास रहे माँ, 10 जोड़ी गहने। जोड़ी मैया 10 जोड़ी गहने। शादी पार्टियों में बैठ स्कॉर्पियो में, बदल बदल पहने मैया 10 जोड़ी गहने। और एक इच्छा और है, माँ से मांग रहे हैं। जय स्वागत। मांग कि 2 घर 4 5 घर, 10 घर अति सोहे। वे भी इतने सुंदर, सबका मन मोहे मैया, सबका मन मोहे। कृपा करो माँ ऐसी हो पूरा सपना, मैया जय लक्ष्मी रमना। क्या कहने। और ये यहाँ तक पैरोडी हुई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। ऐसा इनको कभी मत दे। और कोरोना काल में जो कुछ मेरे अनुभव आए, जी जी 8-10 महीने बहुत घर पे रुकना पड़ा। कोरोना तो नहीं आया ना? कोरोना नहीं आया, अनुभव आए। नहीं, इतने खतरनाक प्राणी के पास कोरोना भी आने से डरता है कौशल जी। अब मैं आएगी सीधी। अब मेरे साथ क्या अनुभव आए, और मुझे लगता है ये अनुभव आम हो गए जी। शायद कौशल जी के साथ भी आए होंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, एक पैरोडी देखिए, पूरी पैरोडी पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत। मेरी जिंदगी में आई है वो बुखार बनके, बुखार बनके। मेरी जिंदगी में आई है वो बुखार बनके। उपचार किए लाखों, उपचार किए लाखों, लगा न एक तन पे। मेरी जिंदगी में आई है वो बुखार बनके, मेरी जिंदगी में आई है वो बुखार बनके। ये ग्रामीण चैनल राशन तक तो नहीं जाता। ये देखना, फिर तो बेफिक्री से पढ़ो। ये निश्चिंत करने के लिए धन्यवाद। सुनिए आगे क्या हो रहा है, देखिए कि रिमझिम फुहार सामे, वो बिजली जैसी तड़के। रिमझिम फुहार सामे, वो बिजली जैसी तड़के। मैं मंद मंद बोलूं, वो भ्रुकुटी तान भड़के। ये हास्य की कविता है भाई, वाह। रिमझिम फुहार सामे, वो बिजली जैसी तड़के। मैं मंद मंद बोलूं, वो भ्रुकुटी तान भड़के। गरम तवे पे जैसे, गरम तवे पे जैसे, छिड़को तो पानी छनके। मेरी जिंदगी में आई है वो बनके, मेरी जिंदगी में आई है कविता सही बनके। बहुत धन्यवाद। अगली पंक्तियां सुनिए। हाँ जी, स्वागत। गूंगी सी जिंदगी है, चिरमुख हो गई है। गूंगी सी जिंदगी है, चिरमुख हो गई है। सच पे पड़ा है पर्दा, बस झूठ हो गई है। मेरी बात करना दूभर, मेरी बात करना दूभर, हर बात पे बुठन के। मेरी जिंदगी में आई है वो बुखार बनके। उपचार किए लाखों, लगाना एक तन पे। मेरी जिंदगी में आई है वो बुखार बनके। और देखना मेरी दुर्दशा दशा पढ़ रहा हूँ, सुनिए। स्वागत। कि मेरे रोम रोम से बस अब खौफ बोलता है। खौफ बोलता है। मेरे रोम रोम से बस अब खौफ बोलता है। उस रौबदार का ही बस रौब बोलता है। मेरे रोम रोम से बस अब खौफ बोलता है। उस रौबदार का ही बस रौब बोलता है। मैं बात करूं झुक कर, वो बात करे तन के। मेरी जिंदगी में आई है वो बुखार बनके। क्या कहने में। उपचार किए लाखों, लगाना एक तन पे। मेरी जिंदगी में आई है वो बुखार बनके। और अंतिम बंद निवेदन कर रहा हूँ, कौशल, अब आप सुनना। स्वागत है। मैं कह रहा हूँ सबसे जो राज हैं छिपाए।
मैं कह रहा हूँ सबसे जो राज हैं छिपाए, वो मर्द क्या जो मर्दों का दुख समझ न पाए। वो मर्द क्या जो मर्दों का दुख समझ न पाए। अब घर सुना न जाके जो रचना दी है रच के, मेरी जिंदगी में आई है वो बुखार बन के। उपचार किए लाखों लगाना एक तन पे, मेरी जिंदगी में आई है वो बुखार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मैथिली स्वरांजलि को, ग्रामीण भारत को बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी क्या बात है, बहुत सुंदर रचनाएं यहाँ पर सुना रहे थे ग्रामीण भारत चैनल को। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका दिनेश याग्निक जी, जिन्होंने हास्य की फुहारें अपनी पैरोडियों के माध्यम से यहाँ पर पढ़ी। और मुझे हमारे जो भोपाल के ही हैं आदरणीय राकेश वर्मा हैरत जी, एक बड़ा नाम है पैरोडी का कौशल जी, लेकिन आज दिनेश भाई की पैरोडी मैंने पहली बार सुनी और दादा की मुझे याद आ गई राकेश वर्मा हैरत जी की। हैरत जी की पैरोडी की मैं दो पंक्तियां केवल आपकी नजर करती हूँ। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी पैरोडी उनकी हकीकत है। 60 वर्ष उन्होंने अनुभव किया, फिर पैरोडी निकली और इनकी 35 साल 40 साल में निकली आई नहीं, और वो 35-40 साल भी मेरे ख्याल से नहीं लगे, क्योंकि पहले कहीं वो अलग पढ़ते थे। कुछ व्यंग विधाएं जो मंचों पर थी वो पढ़ते थे, और अचानक ये पैरोडी की ओर मौका थे। और इतना सटीक, मतलब मीटर में, क्योंकि मैं गीतकार भी हूँ तो वो कह रही हूँ कि इतने मीटर में एक व्यंगकार के लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने पढ़ा और ये साधुवाद के पास। और पहली बार देख रहा हूँ कि सत्य में हकीकत है, हास्य में हकीकत पहली बार देख रहा हूँ। हो सकता है आज में बिल्कुल हकीकत होगी, और उनके अनुभव भी आप क्योंकि पास ही रहते हैं कौशल जी दिनेश भाई के, तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये जो कविता उन्होंने लिखी कि 1 से 10 तक वो गए, अब पता नहीं और 10 के आगे वो कितनी जगह जाएंगे भगवान ही जाने, तब कहीं ये पैरोडियां निकल के आती हैं। तो दादा की मुझे एक पैरोडी याद आ रही थी, वो मैं 2 पंक्तियां आदरणीय दिनेश याग्निक जी के लिए पढ़ती हूँ कि हाय हाय किस्मत खोटी, ये दादा की अद्भुत पैरोडी। हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी कितनी मोटी। हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी कितनी मोटी। टायर पंक्चर हो जाए, वो पंक्चर वाला बोले कार में ट्रक टायर डलवाए। हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी कितनी मोटी। असली में क्या है कि लता जी के राजा बाबू गाते रहते हैं इसको, कई बार गुनगुनाते रहते हैं वो बेचारे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप देख रहे हैं, और राजा बाबू ऐसा बिल्कुल नहीं गाएंगे। आप सब तो हमेशा वीडियो में मुझे देखते हैं, और ऐसी कोई बात ही नहीं है, सामने रूबरू होते हैं। तो यूं किसी पर अनर्गल मिथ्या आरोप मत लगाइए कौशल जी, भगवान से थोड़ा डरिए। और मुझे लगता है अभी इतनी सी कम उम्र में आपको मोतियाबिंद हो चला है। तो बहरहाल मैं, क्योंकि आप लोगों ने इतनी अच्छी रचनाओं का पाठ किया, यहाँ पर मेरा दायित्व तो बनता है एक मैं गजल पढ़ूं या गीत, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक सोचती हूँ कि मैं एक गजल पढ़ूं इस मकाम पर। तो गजल का मतलब मुलाहिजा हो, आप सब सुधी दर्शकों के नाम करती हूँ, सुनिएगा। बढ़िया। राणा नहीं बनता कोई अकबर नहीं बनता, राणा नहीं बनता कोई अकबर नहीं बनता। एक जीत में कोई भी, एक जीत में कोई भी सिकंदर नहीं बनता, राणा नहीं बनता कोई अकबर नहीं बनता। शेर देखें, शेर देखें। खुददारियां भी चाहिए किस्मत के वास्ते, खुददारियां भी चाहिए किस्मत के वास्ते। फैला के हाथ कोई, फैला के हाथ कोई मुकद्दर नहीं बनता,
राणा क्या बात है लता, नहीं वाह। बनता बहुत कोई, बढ़िया। अकबर नहीं बहुत बढ़िया, वाह, बनता। वाह। और ये शेर देखें कौशल में बतौर खास, जी, जी। ये जो मुशायरों में भी पसंद किया जाता है कि शहनाइयाँ उसके कभी घर में नहीं बजती, शहनाइयाँ उसके कभी घर में नहीं बजती, जिस बेटी का माँ बाप से, जिस बेटी का माँ बाप से जेवर नहीं बनता, क्या बात है, वाह। राणा नहीं बनता कोई, अकबर नहीं बनता। और ये शेर देखें कि बातें बहुत बनाता है इंसान तो लेकिन, बातें बहुत बनाता है इंसान तो लेकिन, सेहरा नहीं बनता है, सेहरा नहीं बनता है, समंदर नहीं बनता, राणा नहीं बनता कोई, अकबर नहीं बनता। और लिखने बैठे थे कहीं हास्य, अच्छा ये याद अचानक तब आया, बात हास्य की हो रही थी लेकिन संजीदा गजल हो गई। तब मक्ते का शेर देखें कि हालात से हटकर कभी स्वरांजलि अपना, हालात से हटकर कभी स्वरांजलि अपना, गर शेर बनाना हो तो, गर शेर बनाना हो तो अक्सर नहीं बनता, राणा नहीं बनता कोई, अकबर नहीं बनता, एक जीत में कोई भी सिकंदर नहीं बनता। बहुत बढ़िया, वाह। और चार पंक्तियों से अपनी बात खत्म करती हूँ कि काबू में आजकल मेरे जज्बात नहीं हैं, काबू में आजकल मेरे जज्बात नहीं हैं, अच्छा है कि ऐसे में ही बरसात नहीं है, एक बार मिल के आए, एक बार मिल के जाए, महीनों नहीं आए, एक बार मिल के जाए, महीनों नहीं आए, ये तो मोहब्बतों की कोई बात नहीं है, ये तो मोहब्बतों की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आदरणीय दोस्तों। इसी तरह आप देखते रहिए, जुड़े रहें ग्रामीण भारत टीवी से, देखते रहें महफिल स्वरांजलि। और अगले एपिसोड तक के लिए, तब तक के लिए जब हम अगले और वरिष्ठ कवियों से, कवित्रियों से आप सबको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए डॉक्टर लता स्वरांजलि का प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।